बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 11वीं गद्य खंड आरोह भाग 1 पाठ विदाई संभाषण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। यह एक गद्य खंड है, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट मैप बना लिया है, मेन चीजें इसको लिख लिया। इसमें लॉर्ड कर्जन, जो कि वायसराय के रूप में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड कर्जन नामक वायसराय को यहाँ पर भारत में भेजा शासन करने के लिए, और वो 2 बार यहाँ भारत में भेजे गए थे। एक 1899 से 1904 में उन्होंने भारत पर राज किया, और उसके बाद 1904 से 1905, जिसमें उनका समय बहुत ही कम था। वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन को भारत भेजा गया। वो पहली साल तो बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया, बहुत क्रूर थे, निर्मम थे, लोगों के ऊपर उनके दया नहीं थी, और लेकिन उन्होंने अंग्रेजी शासन का बहुत ज्यादा फायदा करवाया, तो अंग्रेजी शासन उनसे बहुत खुश थी। परंतु जब वो दूसरी बार आए तो यहाँ पर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। इस पाठ में वही बताया गया है। जब वो दूसरी बार आए तो उनको भारत छोड़ करके जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन की ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में दोबारा भेजा जाना। लॉर्ड कर्जन जो है क्रूर एवं निर्मम वायसराय को में लेखक कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन जब भारत में थे तो वो बहुत ही क्रूर और निर्मम थे। उन्होंने भारत पर कोई भी विकास का काम नहीं किया, बल्कि यहाँ के लोगों का खून चूसा। यहाँ के लोग जो है उनके आगे करबद्ध होकर के खड़े रहते थे, और उनके लिए सोने की कुर्सी थी, और उनके पत्नी के लिए सोने की कुर्सी थी, उनके भाई के लिए चांदी की कुर्सी, वो लोग उसी पर बैठते थे। और हाथी, सबसे बड़ा हाथी था जिस पर हौदा रखा जाता था, छत्र और चंवर डुलाए जाते थे, उसके ऊपर लॉर्ड कर्जन बैठ करके यहाँ पर भ्रमण करते थे। और एक भारतीयों के हृदय में विचरण के समय दया का भाव होता है, परंतु जो लॉर्ड कर्जन है उनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। यहाँ पर शिवशंभु नाम की कथा है, जिसमें उनको 2 गायों का उदाहरण दिया गया है। शिवशंभु की 2 गायें हैं, एक बलवती है तथा दूसरी बहुत कमजोर। बलवती गाय को जो शिवशंभु थे परेशान होकर उन्होंने पुरोहित को दे दी, तो उसके चले जाने पर जो कमजोर गाय है वो बहुत ही दुखी होती है और एक दिन तक अपना चारा नहीं खाती है, और उसके मन में करुणा उत्पन्न रहती है। परंतु लॉर्ड कर्जन के मन में तो किसी के लिए करुणा भी नहीं था। लेखक ने उदाहरण दिया है नादिर शाह, जार और कैसर, जो बहुत सारे क्रूर शासक थे। इन लोगों का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो लोग भी अपनी जनता के कहने पर थोड़ा बहुत काम कर देते थे, परंतु लॉर्ड कर्जन ने किसी का भी कुछ भी भला नहीं किया। लॉर्ड कर्जन के समक्ष जो भारतीय सामंत और भारतीय राजा थे वो हमेशा हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, जो वो कहते थे उन्हीं का काम किया जाता था। और लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को अच्छे पद पर आसीन करवाया, और यहाँ की जो शिक्षा थी वो पायमाल होती गई। शिक्षा यहाँ पर लोगों के लिए नगण्य होती गई, क्योंकि यहाँ पर अधिकारों का ही ज्यादा बोलबाला था। तो एक बार लॉर्ड कर्जन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद पर आसीन करने के लिए ब्रिटिश शासन को लिख करके भेजा कि इस आदमी को हम उच्च पद पर आसीन करवाना चाहते हैं, परंतु ब्रिटिश शासन ने उनकी ये बात मंजूर नहीं की, और ये भी जिद पर अड़े रहे लॉर्ड कर्जन कि अगर आप ब्रिटिश इस मनुष्य को नहीं उच्च पद पर आसीन करवाएंगे तो मैं यहाँ से इस्तीफा दे दूंगा। और लॉर्ड कर्जन को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो सरकार उनका इस्तीफा मंजूर कर लेगी, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों के क्रूर और निर्मम रह करके उन्होंने अंग्रेजी शासन का भला किया था, उनका बहुत फायदा हुआ था, और भारत के लोगों की बहुत ज्यादा हानि हुई थी। तो उनको ये लगता था कि हुकूमत जो है, सरकार हमारा हमेशा हित में काम करेगी, क्योंकि मैं उसका हमेशा हित करता हूँ। परंतु एक ना एक दिन हर चीजों का अंत होना निश्चित है। सभी मनुष्य जानते हैं कि हर चीज का अंत होना निश्चित है। तो भारत के लोग, यहाँ के लोग दुआ कर रहे थे कि एक तीसरी आंख भी है, एक तीसरी जो ईश्वर है वो सभी के कर्मों का फल उसे अवश्य देता है। अच्छे के बाद बुरे के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, और अच्छे के बाद बुरे के बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है। फिर लॉर्ड कर्जन का जो इस्तीफा था वो अंग्रेजी शासन ने स्वीकार कर लिया, और लॉर्ड कर्जन को बोला कि अब आप यहाँ पर शासन नहीं कर सकते हैं, और इस अयोग्य व्यक्ति को हम पद पर नहीं बैठा सकते हैं। फिर भारतीयों को क्रूर शासक से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई, क्योंकि उनको लॉर्ड कर्जन से उनको मुक्ति मिल गई, और उन लोगों ने भगवान का धन्यवाद किया कि भारत फिर से अपने गौरव को, अपने सनातन धर्म को फिर से प्राप्त करेगा, जो लॉर्ड कर्जन के उसमें सबका दमन हुआ है। धन्यवाद।